इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ट्रिग्नोमेट्री का जो जनक है वो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी को माना जाता है। इस वीडियो में चैप्टर 8 से जुड़े ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा को समझते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या है वो देखते हैं। So trigonometry is a branch of mathematics that provide with relationship between angles and ratio of length। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि त्रिभुजों के एंगल्स और उनके साइड्स के लेंथ के विषय में अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल होता है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है तीन वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राई जिसका अर्थ है थ्री, सेकंड है गोन यानी कि साइड्स, थर्ड हमारा मेट्रोन यानी कि मेजर, यानी कि तीनों साइड्स का मेजरमेंट मापन ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ है। चलिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ इट्स एक्यूट एंगल आर नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पर किसी एक्यूट एंगल में साइड का जो रेशियो है, साइड का जो रेशियो है वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल पर साइड का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। ये हमारा जो बना हुआ है फिगर, ये राइट एंगल ट्रायंगल का है। राइट एंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। मान लीजिए एक एक्यूट एंगल थीटा है। तो अब इसके साइड के विषय में बात करते हैं। तो इसमें थ्री साइड जो होती हैं उनके अलग अलग नाम हैं। 90 के सामने जो साइड होती है वो हमारी कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। इसको हम जनरली एस से डिनोट करते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है। थीटा के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और जिस पर एक्यूट एंगल हमारा बना होता है वो वाली साइड हमारी बेस कहलाती है। पुनः देखते हैं, राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसमें थ्री साइड होती है। पहली साइड हमारी कहलाती है हाइपोटेनियस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं और ये जस्ट 90 के सामने होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। फिर थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है और जिस पर हमारा एक्यूट एंगल बना हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो तीन साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 6 हैं। उनके नाम देखते हैं। सबसे पहले है हमारा साइन, इसके बाद है कोसाइन जिसको हम लोग कॉस बोलते हैं, फिर है टेजेंट जिसको हम लोग टेन बोलेंगे, फिर है कोटेजेंट जिसको कॉट बोला जाता है, फिर है कोसिकेंट जिसको कोसेक बोलते हैं और लास्ट में हमारा सेकेंट जिसको हम लोग सेक बोलते हैं। ठीक है, अगेन देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। नंबर 1 है हमारा साइन, फिर हमारा होता है कॉस, फिर है टेन, फिर अगली बार साइन का अपोजिट जो होता है वो है कॉसेक और कॉस का अपोजिट होता है हमारा सेक और टेन का अपोजिट जो होता है कॉट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है कि साइड का रेशियो, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर एक्यूट एंगल में साइड का रेशियो ही जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुनः। तो ये हमारा जो बना है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, जो फिगर बना हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड है, मान लीजिए इस ट्रायंगल को हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो 90 के सामने वाली जो साइड है ये हमारी क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। यहाँ पे एक्यूट एंगल है हमारा थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर और जिस पर थीटा बना हुआ है वो साइड हमारी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ए बी सी में जो है हमने साइड को डिनोट कर लिया है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन सी साइड है, ए बी है और हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी। फिर नंबर 2 पर हमारा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बी सी और हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी। फिर नंबर 3 पर हमारा आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रेशियो है कि परपेंडिकुलर और बेस के जो रेशियो वो क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है और
बेस हमारा BC है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 पर हमारा आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये साइन का जस्ट अपोजिट होता है। तो साइन का था परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो कॉसेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि फिर से डिनोट करना पड़ेगा ABC, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर दैट्स मीन AC अपॉन AB। नंबर 2 पर हमारा है कॉस का अपोजिट सेक थीटा। तो कॉस इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान बेस, यानी कि AC अपॉन BC। फिर हमारा है लास्ट वाला नंबर 6 पर tan का अपोजिट कॉट थीटा। तो tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट इक्वल टू हो जाएगा जस्ट उसका अपोजिट, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा है BC और परपेंडिकुलर है हमारा AB। तो 6 रेशियो हमने देख लिया। इन 6 रेशियो के साइड्स को याद करने के लिए एक फार्मूला हमारा होता है, ठीक है, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये पहला वाला जो रेशियो है P अपॉन H, ये किसका है, हमारा साइन का। फिर सेकंड वाला है B अपॉन H, ये किसका होता है, कॉस का। तीसरा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये किसका होता है, tan का। जस्ट यहाँ से शुरू करेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ये किसका हो जाता है, कॉसेक का। हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये किसका हो जाता है, सेक का। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये किसका हो जाता है, हमारा कॉट का। कि गिवन दैट tan A इक्वल टू 4/3, tan A इक्वल टू क्या दिया है, 4/3। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड करना है, tan A इक्वल टू 4/3 दिया है। अब जैसा कि हमको पता है कि राइट एंगल ट्रिंगल में 3 साइड होती है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। लेकिन अगर 2 साइड दी गई है, तीसरे को हमको फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, जो कि h² इक्वल टू P² प्लस B² होता है, और उसके थ्रू हम लोग तीसरी साइड जो है फाइंड कर लेते हैं। अगर 2 साइड दी गई है तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। चलो शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारा एक राइट एंगल ट्रिंगल है, ABC, ओके। तो tan A इक्वल टू क्या दिया है हमारा, 4/3। एंड वी नो दैट कि tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, एंड ये इक्वल टू दिया है 4/3। दैट्स मीन कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 4 है, और बेस हमारा कितना है, 3। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 4, और बेस हमारा कितना है, 3। और हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, h² इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आया समझ में। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया था हमारा tan A इक्वल टू 4/3। तो tan A इक्वल टू क्या होता है, साइड का रेशियो क्या है कि परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसको इक्वल टू हमने लिखा, तो हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 4 है, और बेस हमारा कितना है, 3 है। अब इसमें एक साइड नहीं है हाइपोटेनियस, तो वो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। h² इक्वल टू P² प्लस B²। h² हमको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया है 4, देन 4 का स्क्वायर, एंड बेस दिया है हमारा 3, देन बेस का स्क्वायर। तो h² इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, और 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9। अगेन h² इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 25। स्क्वायर है, साइड चेंज करेंगे तो रूट में बदल जाता है, तो √25। दैट्स मीन h इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया गया था, हाइपोटेनस हमने निकाल लिया, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो तीनों चीज़ें हमको मिल गई, तीनों साइड राइट एंगल में मिल गया। परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया था 4, बेस भी ऑलरेडी हमको दिया था 3, एंड अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है हाइपोटेनस फाइंड कर लिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो सर सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन ए।
तो साइन इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा 5। सेकंड नंबर पे हमारा है कॉस। तो कॉस ए इक्वल टू ए हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारा एक्यूट एंगल ए है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पर 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। tan की ऑलरेडी वैल्यू दी गई है। आगे देखते हैं, tan ऑलरेडी हमको दिया है 4/3। अब देखते हैं हम लोग कॉसेक का। तो कोसेक ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, जस्ट साइन का अपोजिट, यानी कि हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमने फाइंड किया था 5 और परपेंडिकुलर आपका दिया है 4। तो कोसेक ए की वैल्यू क्या आ गई 5/4। नंबर 5 पर है हमारा सेक ए। तो सेक जो है कॉसेक कॉस का अपोजिट है, जो कि होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है 5 और बेस क्या हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट 3 नंबर है tan का अपोजिट क्या होता है हमारे पास कॉट ए, और tan की वैल्यू कॉट ए इक्वल टू क्या होता है हमारा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर क्या है 4। तो कॉट ए की वैल्यू क्या आ गई 3/4। तो ओवरऑल आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो 6 होते हैं, साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक एंड कॉट। और इसके बाद एक क्वेश्चन को देखा जो हमारे 8.1 के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू।